बाबा, घर जाओ। बाबा मैं। बेशर्म हो तुम, क्या कर रही हो ये सब? साले साहब, आप दरमियान में मत बोले उमर साहब। बाबा, मैंने कहा घर जाओ। साले साहब, मेरे पास आपसे कहने के लिए कुछ नहीं है उमर साहब। अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, याद रखिए। गुलफैम साहिबा, साले वापस आ गया है और गुल्लू पे चिल्ला रहा है। जो करते हैं करने दो, मुझे कोई परवाह नहीं। जिहान, जिहान, क्या कर रहे हो तुम? आपा, गुल्लू को कुछ हुआ है, मैंने उसे रोते हुए देखा है। हाँ। बस ठीक है, मैं जानती हूँ कुछ नहीं हुआ, खुद को संभालो। वो तकलीफ में लग रही थी, कुछ ना कुछ जरूर हुआ है आपा उसके उसने साथ। जरूर कुछ किया होगा जो उस पर गुस्सा कर रहे हैं। बाबा, बाबा खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन ले। अंदर चलो बेशर्म, मैंने कहा अंदर चलो। बाबा, तुमने मेरी इज्जत खा बाबा मेरी बात को सुनिए। सजा काट कर घर आया हूँ और आकर ये देखना पड़ा मुझे। बाबा क्या हुआ? बाबा क्या हो गया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मना भी किया था मैंने तुम्हें। बाबा हुआ क्या है? हुआ क्या है? बताओ, क्यों किया ऐसा तुमने? आपा, बेशर्म, शर्म आनी चाहिए। छोड़ इसे। नहीं आया मेरी इज्जत। छोड़ दो मुझे। तुमने वादा किया था मुझसे, तुमने कहा था तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलोगी। कहा था ना तुमने गुलरू, तुम्हें अपने बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। यह भी ख्याल नहीं आया कि मैं शाम से मर जाऊंगा। क्या तुम्हें अपनी मरूमा माँ का भी ख्याल नहीं आया? बाबा, ये उनका जाती मसला है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। मैं मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। चलो यहाँ से, चलो 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 अपने कमरे में चलो। आ जाओ आ जाओ, उनका जाती मसला है, वो खुद हल करेंगे। अगर कुछ पता चले तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ ठीक है। मैं ऊपर जा रहा हूँ। साले ने ऐसी क्या बात की कि जिहान साहब परेशान हो गए? तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी हरकतों से गुलरू। बाबा जान, बाबा पुरसकून हो जाए, ये ले दवाई ले। नहीं चाहिए, मर जाने दो मुझे। जान छूट जाएगी तुम लोगों की मुझसे। काश ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। वो औरत हम सबको घर से निकाल सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया। तुम सबको रोजगार दिया उसने। आज जहां भी हो तुम सिर्फ उसकी बदौलत हो। आज मैं बाहर भी उसी की वजह से हूं। गुलजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उमर साहब के साथ? बाबा नहीं करे, खुदा के लिए मत करें। बाबा, बाबा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बैठ जाए। बाबा आप क्यों गलत सोच रहे हैं? हो सकता है गुल्लू ने उनसे कोई बात की हो और उमर साहब उसका जवाब देने के लिए रुक गए हो। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? खामोश क्यों बैठी हो? बोलती क्यों नहीं हो? क्या बोलेगी? जो मैंने देखा है वहां वो मेरे डूब मरने का मकाम है। ओह खुदा। बाबा ठीक बोल रहे हैं? हाँ ठीक ही बोल रहा हूँ। अपनी आंखों से देखा, इन गुनाहगार आंखों से देखा मैंने। इन दोनों को तो एहसास ही नहीं था मेरे आने का। तुम ये सब कैसे कर सकती हो गुलरू? बाबा, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से।
बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? चलो बाबा यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। चल जाओ। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। ऐसा नहीं करे बाबा, ऐसा नहीं रह सकती तुम इस घर में। ये तो क्या कर रहे हो? ऐसा मत करिए प्लीज। मुझे बाबा ये बेटी है आपकी, आप उसको घर से निकाल रहे हैं। अब से ये मेरी बेटी नहीं है। गुल्रू बाग में जाओ, मैं वहीं आ रही हूँ। देख रही हो तुम्हारी वजह से क्या हो गया है। चलो जाओ। लाओ इधर दो। बाबा आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। येनर गाड़ी निकालो, बाबा को अस्पताल लेके चलते हैं। नहीं जाना, जरा संभल लेने दो, फिर गुलफहम साहब से बात करूंगा। हमें ये जगह इज्जत से छोड़ देनी चाहिए। तुम सब अपनी बहन के घर चले जाओ और मैं अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो घर आपका है और आप ही उस घर में रहेंगे। हम दोनों कोई और घर ढूंढ लेंगे। वैसे भी अभी ये बात करने का वक्त नहीं है। महसूदा, ये घर छोड़ने वाली क्या बातें हो रही हैं? हद है। यानी ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना कि आप लोग इस घर को छोड़ने का फैसला कर लें इस पर? क्या कहा तुमने? कोई बड़ा मसला नहीं है। तुम बीच में मत बोला करो। हाँ ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अकेले बैठकर बात कर लें आप लोग। हूँ ही कौन आखिर में? हाँ चले बाबा, थोड़ी देर आराम आराम से लेके जाओ बाबा को। क्या हुआ? क्या कह रही थी वो? बाहर है वो, मैं जाकर देखती हूँ उसे। हाँ जाओ। क्या बात है गुलरू, यही वक्त मिला था ना तुम्हें? इस तरह रोना बंद करो गुलरू, ये सब तुम्हारी खुद की गलती है। बस करो, मेरी हालत नहीं दिख रही तुम्हें? मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो तुम? हाँ क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बताओ मुझे। तनर के बारे में भी तो यही कहती थी ना तुम। अब देख लो आज तुम किस सूरत हाल में हो, तुम्हारा अंजाम कहाँ पहुँचा है। तुम मेरी बहन नहीं दुश्मन हो योंजा। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे हसद करती हो। देखो जरा, बोल कौन रहा है ये? मैं तुमसे कैसे हसद करूंगी? तुम्हें ये डर है कि मैं वो कर लूंगी जो तुम तनर के साथ कभी नहीं कर सकी। हाँ मगर मुझे तुम्हारी तरह पैसों का लालच नहीं है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। रहने दो गुलरू, हसद तो तुम करती हो। गुलफहम साहिबा से कितना जलती हो जानती हूँ। मैं हसद करती हूँ, वो भी गुलफहम साहिबा से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके पास वो सब कुछ है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम क्या समझती हो कि उमर साहब को उनसे छीनकर तुम सब कुछ हासिल कर लोगी? योंजा फजूल बातें मत करो। मैं फजूल बातें कर रही हूँ? जैसे उन्हें रिश्तों की कमी हो। इसमें नुकसान किसी और का नहीं, हमारे बाबा का होगा। जब उन्होंने तुम दोनों को एक साथ देखा, जानती हो उन्हें फॉलेज हो सकता था। हाँ तुम जानती हो ना उनकी हालत के बारे में। तुम क्या समझती हो कि उमर साहब को उनसे छीनकर तुम सब कुछ हासिल कर लोगी? जैसे उन्हें रिश्तों की कमी हो। सिर्फ इतना ही नहीं कि तुमने उनका महबूब छीन लिया हो, बल्कि उन्हें तकलीफ भी पहुंचाई। परेशान रहती हैं अब वो हर वक्त। गुलफहम साहिबा को तुम्हारी वजह से दिल की बीमारी हो गई है। क्या दिल की बीमारी? कैसी बातें कर रही हो तुम ये? जाहिर है, तुम्हें कैसे पता हो सकता है, क्योंकि तुम तो अपनी ही दुनिया में मगन हो। तुम्हें किसी की क्या खबर? दिल की बीमारी की वजह से उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया जा चुका है। योंजा झूठ मत कहो मुझसे। अगर यकीन नहीं है तो जाकर रिपोर्ट्स देख लो। उमर साहब भी उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। खुद सोचो अचानक से उन्हें क्या हो गया। आज तक उन्हें कुछ नहीं था, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। हाँ तुम तो उनकी बहुत तारीफ किया करती थी ना, है ना? लेकिन खुद गर्जी की भी कोई हद होती है गुलरू। बस अब ये रोने का फायदा नहीं, जो करना था तुमने वो कर लिया। गुल्रू, ओ मेरे खुदा मदद कर मेरी। अब मैं उसे कॉल करके मना ही कर दूं तो बेहतर है। हेलो तेकिन साहब, कैसे हैं? येनर बात कर रहा हूं मैं। हाँ
चाबियां मैं एजेंसी वाले को देने वाला था, लेकिन अब नहीं दे सकता। समझे, सौदा खत्म हो चुका है। यानी मेरा अब इरादा बदल चुका है। मैं वो घर अब किराए पर नहीं देना चाहता। मैंने आपको बताया था कि मेरे ससुर हॉस्पिटल में हैं, यानी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब ऐसा है कि वो अचानक ठीक हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। हाँ, जाहिर है इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब है? अरे मेरे भाई, आपको वो घर दिए हुए दिन ही कितने हुए हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। मैंने आपको इस बात से कब मना किया है? अब वो अचानक डिस्चार्ज हो गए तो मैं क्या करूं? हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं, मजबूरी है मेरी। अरे आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? आप एक काम करें, आप उस प्रॉपर्टी एजेंट के पास ही आ जाएं। हेलो हेलो। अब तो तुम गए ये नर। क्या करूंगा अब मैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत कम आया है अभी तो, थोड़ी देर बाद दोबारा देखूंगी मैं। बाबा आप क्यों उठ गए? आपको आराम करना चाहिए था ना। जरूरत नहीं है, अब तो इसकी आदत हो गई है मुझे। कहाँ है वो? गुल्रू बाग में बैठी रो रही है। बाबा, आज से पहले आपने हम में से किसी पे भी हाथ नहीं उठाया। क्योंकि उसकी इज्जत पर बात आई थी और देखा नहीं, मैं इस उम्र में जेल गया। मेरी वजह से एक आदमी मर गया, और जब मैं वापस घर आता हूं तो ये सब देखूंगा तो गुस्सा ही आएगा ना मुझे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने मारा है उसे और फिर उसे घर से भी निकाल दिया। बाबा मेरी आपा कहाँ जाएंगी? वो उस आदमी के पास जा सकती है, उस आदमी के पास जिसकी खातिर उसने अपने खानदान की इज्जत बर्बाद कर दी। बाबा गुस्सा ना करें, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें। वो हमेशा घर से सीधा अपने काम पे जाती है और काम से फारिग होकर घर आ जाती है। हाँ बाबा, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि यही सच है। जो मैंने देखा वो क्या था? हाँ बाबा, यकीनन उमर साहब उसके करीब आए होंगे। गुल्लू अभी बहुत छोटी है, या हो सकता है कि गुल्लू से गलती हो गई हो। बाबा खुदा के लिए मेरी आपा को अंदर आने दे, ऐसा मत करें। मैं जानती हूँ आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। योंजा जाकर ले आओ उसे। ना तो मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ और ना ही आवाज सुनना चाहता हूँ। ठीक है। बाबा चिचिक को भेज देना आप। योंजा, ठीक है। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर गुलफैम साहब से बात करूंगा। थोड़ा आराम कर लेते। बाबा जान इतनी जल्दी मत कीजिएगा। यकीन करो मुझे बहुत अफसोस है। मैं तुम्हारे बाबा से बात करना चाहता हूँ। नहीं करें, इससे मजीद हालात खराब हो जाएंगे। गुल्लू, इससे ज्यादा और क्या हालात खराब होंगे? तुम मुझे बात करने से क्यों रोक रही हो? क्या गुलफिम साहिबा को सच में दिल का मसला हो चुका है? हॉस्पिटल लेकर गए थे क्या उन्हें? ये किसने बताया तुम्हें? गुलफैम ने? योंजा से मालूम हुआ। क्या हुआ उन्हें? अभी टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है। क्या अब हम इस बारे में बात करेंगे? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। गुल्लू से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरी वजह से। वो इस बात से नाराज थी कि मैंने उसे खत के जरिए अलविदा कहा। अगर उस वक्त ऐसा ना करता तो शायद हालात कुछ और होते। लेकिन देखकर तो ऐसा ही लगता है कि मेरी वजह से हुआ है। गुल्लू, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये सोचते करना क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मैं इतनी बुरी तरह फंस चुकी हूँ कि निकल ही नहीं पा रही हूँ। मैं अपने बाबा को नहीं छोड़ सकती किसी भी सूरत। तो फिर? कुछ नहीं जानती मैं। ना तो आपके साथ रह सकती हूँ और ना ही आपको छोड़ना चाह रही हूँ। गुल्लू, हमने बाबा से बहुत जिद की कि गुल्लू को वापस घर पे बुला ले। बहुत मुश्किल से माने हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। क्या उन्होंने मुझे माफ कर दिया? सिर्फ इतना कहा है कि घर वापस आ सकते हैं, और ये भी कहा है कि उनकी नजरों से दूर रहना। साले साहब। गुलफैम साहबा, जहमत के लिए माजरत। कोई बात नहीं, आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया। इंतहाई खुशी हुई आप बाहर आ गए। आप ठीक हैं? शुक्र है। शुक्रिया आपका गुलफैम साहबा, यह आप ही की बदौलत हुआ।
इस सब का कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं? अस्तगफिरुल्लाह। साले साहब, आप अपने ख़ानदान के लिए बहुत बड़ा फ़ख्र हैं। मुझे तो बाबा की याद आ जाती है आपको हमेशा देखकर। गुलफहम साहिबा, एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे मुझे तकलीफ हुई, नहीं बयान कर सकता। सोचकर ही गुस्सा आता है मुझे, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है मुझे। जो कुछ भी मेरे बस में था मैंने सब कुछ किया। ज़िंदगी में अक्सर ऐसा हो जाता है, बहुत कुछ ऐसा जो हम बयान करने के काबिल भी नहीं समझते। आप बिल्कुल अपने बाबा की तरह आला ज़र्फ हैं, उन्हें आप पर बहुत फख्र होता। क्या कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, बताइए। अल्लाह खुश रखे आपको गुलफहम साहिबा। आपकी वजह से मुझे अपनी बच्चियों की कोई फिक्र नहीं थी। आपने तो हर जाने की रकम भी अदा कर दी, लेकिन मैंने वो रकम कर्ज समझकर कबूल की है। समझी नहीं कुछ, क्या कह रहे हैं आप ये? मर्द की सौतेली माँ के हर जाने वाला मुकदमा। लेकिन मैं तो नहीं जानती हूँ कुछ। नहीं मालूम आपको? तो वो 2 लाख आपने अदा नहीं किए? नहीं साले साहब, मैं जानती हूँ कि आप बहुत ही आला ज़र्फ इंसान हैं, इसलिए मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाती आपकी इजाज़त के बगैर। फिर किसने वो रकम अदा की? नहीं मालूम। वो रकम जिनको अदा की गई उन्हीं से पूछ लीजिए। कुछ और भी कहना है? गुलफहम साहिबा, हमने पहले ही आपके लिए काफी मसाइल पैदा किए हैं। मैंने इस जगह को अपना घर समझ लिया था, लेकिन अब यही बेहतर है कि हमें चले जाना चाहिए। अब मजीद शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। मैं उसके बगैर नहीं रह पाता, कभी भी नहीं रह पाता। जिहान उससे शादी करने के बारे में सोच रहा है। उसका कहना है गुलरू से शादी के बाद वो उसके साथ रहेगी। साले साहब, आपको सोचना चाहिए ये कदम उठाने से पहले। ठीक है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसकी वजह से जिंदगी तो नहीं बदलते। और अगर आप अभी तक उस सदमे में हैं तो थोड़ा वक्त लीजिए, बाद में बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है गुलफहम साहिबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहता हूँ। हेलो साइम साहब। तो कैसी हैं आप गुलफहम साहिबा? ठीक हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। साले साहब रिहा हो गए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो भी मेरे साथ ही थे। मुझे आपका भी शुक्रिया अदा करना था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक मदद चाहिए होगी आपसे। जी जरूर, फरमाइए। वो कुछ यूँ है कि मैं उमर के नाम से 2 लाख की रकम की अदायगी चाहती हूँ। यानी पता चले कि अदायगी उमर के नाम से हुई है। लेकिन कैसे? उमर साहब तो नहीं चाहते थे कि किसी को इस बात का इल्म हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर वो औरत जो आपके यहाँ काम करती है वो तो कॉल रिसीव करके कह सकती है ना कुछ भी। जी समझ गया गुलफहम साहब। यानी उस औरत को तो नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा ना कि उमर साहब ने कोई बात छुपा रखी है, मसलन। ठीक है, जैसा आप चाहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज।
गुलफैम साहिबा, गुलफैम, गुलफैम, गुलफैम। उमर। बाबा, फिलहाल हम यहीं रहेंगे। अगर मुझे कोई नई नौकरी मिल गई तो फिर देखेंगे। यहां रोककर मुझे शर्मिंदा कर दिया उन्होंने। बहुत ही आला ज़र्फ खातून है वो। अल्लाह राजी हो उनसे। मसूदे बेटी, क्या तुम वकील को फोन मिला सकती हो? पापा को क्या हो रहा है? मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। क्या हो रहा है? आपा मुझे छोड़ के मत जाइएगा। अपने आप को संभालें आपा, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। आपा अपने आप को संभालें, आप संभालें। ठीक है, सब ठीक है। हाँ, शायद उमर साहब जल्दी से बुलाएं किसी को। आपा आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आपका अपने आप को संभालें। आज ठीक है, सब ठीक है, होश में नहीं है। बहुत बुरी हालत है इनकी। गुलफैम, इनको बचा लो, इनको कुछ हो रहा है। संभालो खुद को जिहान। इनको कुछ हो रहा है। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। बचा लो इनको। नाजिया की तरफ से जो मुकदमा दायर किया गया था उसका हर्जाना किसने अदा किया? गुलफैम साहिबा ने किया है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबा क्या हुआ है? क्या बताया उन्होंने बाबा? वो जुर्माना उमर ने अदा किया है। उमर साहब ने? मुझे कुछ नहीं मालूम। उसने इतनी बड़ी रकम अदा कर दी। बाबा, गुलरू आपा वाकई में सच कह रही है। नाजिया खाना के पास हम मिन्नत से मदद करने गए थे, यहाँ तक कि घर देने की पेशकश भी की, लेकिन रकम पहले ही अदा की जा चुकी थी। बाबा, मेरी वकील से खुद बात हुई थी। उसने कहा कि रकम देने वाले ने अपना नाम बताने से मना किया है और हमें लगा कि गुलफैम साहिबा है। हत्ता कि गुलरू भी उनका शुक्रिया अदा करके आई। देख लिया ना तुमने, तुम्हारी वजह से हमारे साथ क्या हुआ। और तुम बेशर्मी से उसी आदमी के साथ घूम रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गुलरू, ये ठीक तो हो जाएंगी ना? ठीक हो जाएंगी ना? हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या तुम ठीक हो? उमर साहब, इन्हें कमरे में ले चलते हैं, वहाँ बेहतर महसूस करेंगी। मैं ले चलता हूँ इन्हें। जिहान, मैं ले जाऊंगा उठाकर। मैं पहुंचा दूंगा इन्हें। आपा जान, ख्याल से। जिहान, आ जाइए, आ जाइए। आपा जान, सब ठीक है गुलफैम, घबराने की आपा जरूरत जान। इंजेक्शन अपना असर दिखा रही है। तुम्हारी नब्ज अब नॉर्मल हो रही है। मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, जिहान है मेरे साथ। लेकिन ये आपके साथ हो क्या रहा है? हाँ? कुछ बताएं तो आपा, क्या हो रहा है आपको? हाँ, आपा जान। उमर, 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 तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। गुलफैम, जब तुम बेहतर हो जाओगी तब चला जाऊंगा। नहीं जाओ। हालिदे, हालिदे, हालिदे। क्या हुआ गुलफैम साहिबा? ये कमरे का क्या हाल बना के रखा हुआ है? सब बिगड़ा पड़ा है यहाँ। गुलफैम, ऐसा करने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। आपा, चलो आओ, लेट जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, हरो पीछे। मैं वॉशरूम जाऊंगी, शावर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। आप ज्यादा परेशान मत हो, ठीक हो जाए। हाँ, हाँ, तो फिर तुम किस काम आओगे? ये किराएदार तुम ही ने ढूंढा है ना, तो फिर इस मुसीबत से जान भी तुम ही छुड़ाओ मेरी। अरे नहीं भाई, मैंने कॉल की थी उसे। हाँ, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है उसने। पहले तो मुझ पर चिल्लाना शुरू हो गया, उसके बाद मेरी कॉल ही नहीं उठाई। अरे ये क्या है, चाबी क्यों नहीं काम कर रही इसमें? हाँ हुस्नू, फोन रखो, अभी थोड़ी देर में करता हूं, और तुम फौरन उस आदमी से बात करो, ठीक है?
जहां कहीं भी हो ढूंढो उसे और कुछ भी करके मनाओ उसे, ठीक है ना? चलो अब रखता हूं मैं। अब इसके साथ क्या मसला हो गया है? अरे चोर! तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? काजिम, ये कौन है? घर का मालिक, यानी कि घर के मालिक का दामाद। तुम लोग घर के अंदर कैसे घुस गए? चाबियां तो मेरे पास है। अरे और कैसे, चाबी बनवाई थी। क्या तुम लोग मुझे मुसीबत में डालना चाह रहे हो इस तरह? चलो चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से। एक बात समझ नहीं आई क्या तुम्हें? कोई घर नहीं देना मैंने तुम्हें, चलो जाओ यहाँ से, बात खत्म। मैं मजबूर हूँ, अपना घर छोड़ दिया। अरे तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या अगर तुमने छोड़ दिया है? देखो इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं यहाँ पर, अपना सामान बांधो और निकल जाओ। तुम अंदर जाओ। क्या समझते हो खुद को? हाँ, मुफ्त में नहीं रह रहे हम यहाँ पर। मुआयदा किया था तुमसे, कोई कम किराया नहीं दे रहे हम यहाँ का। दोबारा यहाँ आए ना तो इस जूते से तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई करूंगी। अंदर जाओ। ये औरत तो पूरी तरह पागल हो चुकी है। मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया। ओह खुदा, अब क्या करूं मैं? घर बेच दूंगा और कोई रास्ता नहीं है। कल किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करता हूं, कीमत की कोई परवाह नहीं, बस घर बेच दूंगा। तो बाबा हमारा क्या होगा फिर? कैसी बात कर रही हो? हम सब हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन बाबा हम साथ रहेंगे कहाँ? दिल के रिश्ते हमेशा जुड़े रहते हैं। बाबा हम लोग 4 हैं और आपा की फैमिली में 3 लोग हैं, हम 7 लोग एक साथ कैसे रहेंगे? तुम्हारी 3 बहनें हैं। हाँ, मीने भी तो है ना बाबा। नहीं, मीने को उसके वालिद अब नहीं आने देंगे, तो उसके लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अफसोस है। तो हम 6 के लिए जगह काफी होगी। मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम सब कमरे में सो जाना। हाँ, और आने वाला बच्चा कहाँ सोएगा? क्या कह रही हो? वो परेशानियों में मैं बाबा आपको बता ही नहीं सकी। आप नाना बनने वाले हैं। अल्लाह तुम्हें खैर और आफियत से रखे। इंशाअल्लाह इस बार तुम अपने बच्चे को गोद में उठा सकोगी। इंशाअल्लाह बाबा, इंशाअल्लाह। अगर मैं होती तो मैं भी यही कहती। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस जगह से आपको रोजी मिल रही हो उस जगह से बेवफाई नहीं करते। आपा वो दोनों बहुत पहले ही अलग हो चुके थे। अगर तुम आज बीच में नहीं होती तो ये भी हो सकता है कि आज उन दोनों की शादी हो चुकी होती। हाँ, कितनी बार समझाया था मैंने तुम्हें, कितनी बार समझाया बताओ जरा। देखो सिर्फ आखिरी बार मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूं, उमर साहब को भूल जाओ। समझ आई तुम्हें? इसी में बेहतरी है, वरना तुम हम सबको खो दोगी। आपा, मालूम है कि आप और उमर भाई दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपको इस तरह बागीचे में उमर भाई से मिलने में एहतियात करनी चाहिए थी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, लेकिन तुम्हें फोन नहीं कर रहा कि कहीं तो मुश्किल में ना पड़ जाओ। तुम ठीक हो ना? मैं ही सबकी बातें सुन रही हूँ, बाद में बात करूंगी तुमसे।